भारत पर 50% टैरिफ मजीद पाबंदियां भी लग सकती हैं। ट्रंप ने टैरिफ में मजीद 25% इजाफा कर दिया। अमरीकी सदर का कहना है रूस पर टैरिफ का तयन बाद में करेंगे। चीन पर टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। भारत ने इजाफी टैरिफ गैर मुनसिफाना बिला जवाज करार दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 629 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की 1,45,731 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इस्लामाबाद, मलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश का इम्कान। कराची, सिंध के साहली इलाकों में मतलाबर आलूद रहेगा। बूंदाबांदी का भी इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। पाक फौज के 3 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का हमला। मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर समेत पाक फौज के 3 जवान शहीद। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले की मज़म्मत। लाहौर के इलाके चुंग में मुबैना पुलिस मुकाबला। खामद के सामने बीवी से इज्तिमाई ज़्यादती करने वाला मरकजी मुलजिम इमरान मारा गया। मुलजिमान की फायरिंग से CCD इंस्पेक्टर जैकेट के बायस महफूज रहा। 3 मुलजिम उवैस, जाहिद और इरशाद पहले ही मुकाबले में मारे जा चुके हैं। और कराची और रंगी टाउन में 2 मुबैना डाकू शहरियों के हथे चढ़ गए। तशद्दुद करके पुलिस के हवाले कर दिया। कुरंगी चमड़ा चुरंगी पर डाकू की फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी। कुरंगी 100 क्वार्टर पासपान चौक के करीब फायरिंग से एक शख्स जाम हक। तहरीक इंसाफ का अपने अरकान की नाअहली का नोटिफिकेशन चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है अपोजिशन लीडर उमर अयूब ही रहेंगे, ये सीट उनकी है। उमर अयूब बोले कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडर्स को गैर कानूनी तौर पर नाअहल किया गया। बोगस केसों में 10-10 साल कैद की सजा हुई। कैद तो नवाज शरीफ को होनी चाहिए जिन्होंने गाड़ियां चोरी की। जरताज गुल बोली बगैर जुर्म में जो सजा मिली मुल्क की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। 17 सीटों वाली जमात को हमारे सरों पर मुसल्लत किया गया। पेशावर हाई कोर्ट से शिबली फराज और जरताज गुल को 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत मिल गई। नाअहली के खिलाफ PTI अरकान ने असम्बली की। पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी वॉक की कोशिश। पुलिस ने पार्लियामेंट हाउस के मरकजी गेट पर रोक लिया। इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। फैसले में कहा इलेक्शन कमीशन 5 अगस्त के नोटिफिकेशन पर मजीद कार्रवाई न करे। इलेक्शन कमीशन और फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने 5 अगस्त का एहतजाज कामयाब करार दे दिया। कहा पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ, लोग सड़कों पर थे। शहरियों ने बानी की सजा के खिलाफ मुजाहरे किए। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा हिकमत अमली कामयाब रही, आगे मजीद बेहतरी आएगी। अगर MNAs एहतजाज में शामिल न होने की कोई माकूल वजह ना बता सके तो जवाब देना पड़ेगा। अलीमा खान ने कहा कराची, लाहौर और पेशावर में लोग निकले, अरकान असम्बली कल नहीं आए तो कोई बात नहीं, दोबारा आएंगे। वफाकी वज़ीर कानून की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा क्रिमिनल लॉ में जिन तरमीम पर एतराज़ हैं आएँ बैठ कर बात करें। 9 मई मुकदमात का ये फॉरम नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अदालत से रुजू करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा पार्लियामेंट के दरवाजे पार्लियामान के अरकान पर बंद कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन दफ्तर में बैठ कर किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। कौमी असम्बली में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम की करारदाद मंजूर। और अगर पुलिस गिरफ्तार भी करती तो बेल आउट हो जाते। मुज़ाकरात का कोई चैनल ओपन नहीं मानी। PTI को कोई ऑफर कैसे हो सकती है।
ऑफर मुस्तरद करना तो बात की बात है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर पीछे अरकान पार्लियामेंट ने दफ़ा 144 के डर से एहतजाज मुलतवी किया था तो गिरफ्तारी दे देते और बाद में जमानत करवा लेते। तर्जुमान पाक फौज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, फील्ड मार्शल की सदर पाकिस्तान बनने की बातें झूठ और बेबुनियाद हैं। मार के हक के बाद इस हवाले से किए जाने वाले सियासी तजजियों को मुस्तरद करते हैं। भारत के दहशत गर्दाना हमलों का फौजी कार्रवाई के साथ जवाब देने का ऐलान। जरीदे ने सवाल किया कि पाकिस्तान भारतीय फौजी कार्रवाइयों पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करेगा। DGISPR ने जवाब दिया कि हम इस बार भारत के मशरिक से आगाज करेंगे। शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। भारत को ये समझने की जरूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। नमाज वगैरह के बाद हमने देखा तो पानी एकदम आया और ये मैं खाले गटरों का पानी या इधर उधर से पानी आया और बहुत तेजी में आया 5:30 बजे करीब। मैंने जब गेट खोला देखा ना तो पानी इस तरह आ रहा था जिस तरह पूरा हमारा करंग नाला या दरिया की बंद नहीं टूटती, इसी तरीके टूट के पानी बह रहा है। सुबह 5 बजे का पानी आया हुआ था। ये हालत भी सुबह के सफाई करने के बावजूद ये हालत बची है। पहले तो अंदर कोई आ भी नहीं सकता था। ये अभी 3 बजे ये हालात हुए हैं कि ये अंदर आ सकें हम। तो चीज़ें आप देख रहे हैं क्या हालात हैं। हर चीज़ तबाह हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। गरजते बरसते बादल इस्लामाबाद को ले डूबे। मांगला की पहाड़ियों से आने वाला पानी अपने साथ सैलाब ले आया। बरसाती नाले बिफरे तो मुख्तलिफ इलाके कई फुट पानी में डूब गए। चट्ठा बख्तावर सबसे ज़्यादा मुतासर। पानी घरों में दाखिल, सामान तबाह हो गया। गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें बह गईं। भाराको, समा और चकशेजाद में पानी घरों में दाखिल। रवात में नाले से खातून की लाश मिली। सवात में लैंडस्लाइडिंग से कलाम बहरीन रोड बंद। मानसून का छठा स्पेल कल तक जारी रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशों के बायस मुमकिन सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तूहियानी का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद के रिहायशी इलाके ज़ेर आब आने का नोटिस। मुतल्लिका हुकाम को रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ और निकासी आप की हिदायत। नदी नालों के अतराफ हिफाजती इक़दाम करने का हुक्म। पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद के रिहायशी इलाके ज़ेर आब आने का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। रुकन कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी ने कहा, मारगला पहाड़ियों के साथ और दरियाए सुवा में आबी गुज़रगाह में सोसाइटीज़ बन रही हैं। इसी वजह से इस्लामाबाद के कई इलाके ज़ेर आब आए। वज़ीर ममलकत मौसमियाती तब्दीली शिजरा मनसब ने कहा, हुकूमत सैलाबी पानी को महफूज बनाकर इस्तेमाल करने पर काम कर रही है। बारिश का पानी ज़ख़ीरा करके उसे कारामद बनाया जाएगा। बहुत जल्द PIA की परवाज से मैनचेस्टर जाऊंगी। बरतानवी हाई कमिश्नर PIA की मदाह बन गई। जिन मेरिट ने PIA के जरिए कराची से इस्लामाबाद सफर की वीडियो जारी कर दी। एलोन मस्क की कंपनी एक्स ने मोदी हुकूमत के सेंसरशिप इख्तियारात को चैलेंज कर दिया। उन सेंसरशिप इख्तियारात को चैलेंज किया गया जिनके तहत भारतीय पुलिस और सरकारी एहलकार जब चाहें एक्स से मवाद हटाने का हुक्म दे सकते हैं। एक्स का मौक़िफ़ है, इक़दामात आज़ादी ये सारे राय को दबाने के मुतरादिफ हैं। अमरीकी रियासत जॉर्जिया की फौजी बेस में फायरिंग, 5 अफराद जख्मी। रूसी मीडिया के मुताबिक फौजी बेस में मौजूद अमरीकी फौजी शेल्टर्स में चले गए।